हाथ को रोक के नहीं रख सकते हो? तू मेरी लवर है ना, तुझे छूने का हक नहीं है मुझे क्या? उसके लिए कहीं भी कुछ भी करोगे? सिर्फ कमर पे ही तो हाथ रख रहा हूँ। छी, ये गलत है। पब्लिक प्लेस में ये सब करना अच्छी बात नहीं है। हाँ सही कहा तुमने। फिर एक काम करते हैं, बाजू में एक होटल है, एक रूम बुक करके हम दोनों उसमें ऐश करके आते हैं। सुनो, ये सब शादी के बाद। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? अगर तुम्हारी नजर में ऐसा प्यार सच्चा प्यार है तो मुझे ऐसे प्यार की अपनी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटीज किस बात की? करनी ही चाहिए, नहीं तो सारी लड़कियों को जिंदगी भर रोना पड़ेगा, और मैं इस तरह से रोना नहीं चाहती। बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद दूध की धुली हुई हो। मैं भी देखता हूँ कब तक हाथ नहीं आती। आओ हरीश। रमेश कहाँ है? बाहर कहीं गया है, वो शाम तक वापस आ जाएगा। तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं, मुझे नहीं बताया। एक मिनट, क्या? आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या पियोगे, कॉफी या चाय? कॉफी। अबे बीच सड़क पे बैठ के सपना देख रहा है क्या? नहीं यार, सेमेस्टर आ गया है ना, सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहा था। अबे रोड पे बैठ के रिवीजन कर रहा है? चल मेरे घर चल। अरे यार घर पर नहीं होगा मुझसे, टाइम नहीं है। कल सुबह 10 बजे तू मेरे घर पर आ जा, वहीं रिवाइज कर लेते हैं। क्यों साहब, आज नहीं चल सकते? अरे यार समझा कर, मुझे कुछ काम है, नहीं आ सकता। कल सुबह तू मेरे घर पर आ जा, हम दोनों वहीं सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मेरा काम तो हो गया, अब इसका भाई भी गया। अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। हेलो, मैं हरीश बोल रहा हूँ, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। रमेश तो घर पे नहीं है। उसके सेल पर ट्राई किया था मैंने, नहीं लग रहा है, इसके लिए आपको फोन किया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो हरीश। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं मानूंगी। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की अब तक? तुम ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढो मेरे लिए, मैं शादी कर लूंगी। ओके ना? ओके। जानते हो मैं क्यों पूछ रहा हूँ? तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर और सेक्सी हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सच में? और भी कुछ कहना है? और डर्टी पिक्चर देखी क्या तुमने? रमेश मुझे कहाँ ले जाता है? वो नहीं लेके गया तो क्या हुआ, मैं लेके चलता हूँ ना। मेरा इतना ख्याल रखते हो, थैंक्स हरीश। ओके ओके, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बेहिचक मुझसे कह सकती हो। कल फोन करूंगा। जब जी चाहे फोन करना। ओके बाय। हरीश का फोन था, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। ऐसा कहा उसने? हाँ बाबा। हरीश से तो मैं मिल के आ रहा हूँ, उसने फिर मेरी बहन से झूठ क्यों बोला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हरीश, कल मेरा बर्थडे है। तुमने पहले बताया था ना। हमने कल अनाथ आश्रम में एक पार्टी रखी है, तुम्हें आना है। अरे मैं नहीं आ सकता वहाँ पर। ऐसा कौन सा काम आ गया? मुझे बहुत जरूरी काम है, कल समझा करो ना। तुम मुझसे बहस मत करो बस। ठीक है हरीश, टाइम मिले तो आ जाना। हरीश आओ आओ। रमेश है क्या? अभी अभी कहीं गया है, उसे फोन करो। कोई बात नहीं, वेट करता हूँ मैं। ठीक है आओ। एक मिनट, कल मैंने फोन पे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया था ना आपको? नहीं तो क्यों पूछ रहे हो?
नहीं, मुझे लगा मेरी बातों से आपको बुरा लगा होगा। मैं तुम्हारी बातों का कैसे बुरा मान सकती हूँ? आखिर हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ठीक है, क्या लोगे, कॉफी या चाय? कॉफी। ठीक है, बैठो। अब आएगा मजा। मैं तुझे मार डालूंगी कमीने। तेरी उम्र कहाँ, मेरी उम्र कहाँ? मैं तेरी दीदी के समान हूँ। तू उठ बे कमीने। तू मेरे भाई का फ्रेंड है। मैं तुझे भी अपना भाई समझती थी। मेरी बुद्धि में गोबर भरा हुआ था। तुमने तो मुझे सिग्नल दिया था ना। गलत आदमी की हमेशा गलत ही सोच होती है, ये दिखाई नहीं देता। मुझे बहन समझ के पूछा इसलिए हाँ कहा। गंदी नीयत से पूछ रहे हो, ये मैंने सोचा नहीं था। मेरे पति मर गए तो उससे क्या हुआ? मैं हमेशा उन्हीं की बन के रहूंगी। मंगलसूत्र टूट जाने से लज्जा की डोर कभी नहीं टूटती। लज्जा तो उसके दिल में होती है। सफेद साड़ी मैं नहीं पहनती, लेकिन मेरा मन गंगा की तरह साफ है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कहाँ ना निकलो यहाँ से। अरे मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ के आया और तू यहाँ क्या कर रहा है? ओहो, इसका मतलब तुम पहले से सारी तैयारी करके आए थे। क्या हुआ तुझे? ये कमीना तुम्हारी दोस्ती की आड़ में मेरी इज्जत लूटने आया था। ए! इतनी साल की दोस्ती की वजह से तुझे मैं छोड़ रहा हूँ। आज के बाद से तेरी मेरी दोस्ती भाड़ में गई। निकल जा, निकल। जो बोल रहे हो सच है क्या? कसम से विश्वास नहीं होता मेरी बात पर। तुम मेरे घर चलकर तुम मेरी बहन से पूछ लो। हरीश इतना घिनौना काम कर सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। हरीश ने मेरी दोस्ती बचपन से थी, लेकिन वो इतना बुरा इंसान होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। हरीश के बारे में मुझे एक खबर और भी मिली है। कैसी खबर? हरीश का अपनी बाजू वाली आंटी के साथ नाजायज संबंध है। जब मैंने उससे ये बात पूछी तो उसने सारी बात ही घुमा दी थी। अक्सर वो आंटी के साथ ही दिखाई देता है। इस बात की खबर मुझे कई लोगों ने दी है। हमारी और उसकी फ्रेंडशिप तभी से ख़त्म हो गई है जब से उसने मेरी बहन के साथ वो हरकत की है। अब मेरा उससे कोई नाता नहीं है। मैं तुम्हें ये सारी हकीकत इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम उसे अच्छा समझ के अपनी आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद ना कर बैठो। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ, उसे भूल जाओ। आगे तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ, बाय। नीला, मैं तुमसे कल मिलूंगा। नहीं, अभी मिलो। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नीला। नहीं हरीश, आज के जैसा दिन मेरी जिंदगी में दोबारा ना आए। क्यों? तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए प्यार करते हो। ऐसे घिनौने काम के लिए तुमने जन्म लिया है?
नीला देखो, जो भी तुम मुझसे कहना चाहती हो साफ साफ कहो। गोल गोल बातें करना मुझे नहीं आता। लोगों से घुमा फिरा के बातें करना ये तुम्हारी आदत है। मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। रमेश की बहन के साथ तुमने कौन सी घिनौनी हरकत की है? हाँ, स्टॉप स्टॉप, ऑटो रोकना। इस बात में कोई सच्चाई नहीं होगी, अब तक मैं यही समझ रही थी, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ जाहिर कर दिया। तुम मुझसे जब भी बात करते थे हमेशा सेक्स और शरीर के टॉपिक पे ही बात करते थे। मुझे लगता था ये सब प्यार की बातें हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम प्यार की नहीं, हवस से भरी बातें करते थे। रमेश की बहन के साथ तुमने ऐसी हरकत इसलिए की क्योंकि वो विधवा है और वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी। एक बात पूछती हूँ, उसका जवाब दो मुझे। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ मर गई। अगर तुम्हारी माँ के बदले में पिता मर जाते और माँ विधवा हो जाती तो तुम उन पे भी ट्राई कर लेते। नीला! क्यों, तकलीफ हो रही है? मुझे भूल जाओ हरीश। गुड बाय।